हे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की चौखट पर खड़ा एक साधारण सा पौधा आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है और सुख शांति मानो आपसे कोसों दूर चली गई है। आज हम आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि कई लोग केवल इसलिए दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपने घर के ठीक सामने काल को स्थान दे दिया है। साल 2026 के आने से पहले यदि आपने अपने आंगन की उन गलतियों को नहीं सुधारा तो आने वाला समय आपके और आपके परिवार के लिए सर्वनाश का कारण बन सकता है। नृशंस विरोधाभास तो देखिए, जिस घर को आप अपना मंदिर मानते हैं उसी के द्वार पर आपने ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पाल रखी है जो साक्षात देवी लक्ष्मी का रास्ता रोक देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के सदस्यों के बीच अचानक कलह क्यों बढ़ गई है? क्यों बीमारियां आपके घर का पता नहीं भूलती? इसका उत्तर आपके ही आंगन के उन पौधों में छिपा हो सकता है जिन्हें आप सुंदर समझकर पाल रहे हैं। इसीलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखें। एक भी सुझाव को छोड़ना या अनदेखा करना अपने भाग्य को खुद अंधेरे में धकेलने के समान होगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस न हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, जब हम घर की बात करते हैं तो शास्त्र इसे केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं मानते। हमारा घर एक जीवित इकाई है, एक मंदिर है जहां हमारी आत्मा निवास करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मोहल्ले में एक ही जैसे घरों में रहने वाले दो परिवारों का भाग्य इतना अलग क्यों होता है? क्यों एक घर में हंसी खुशी की लहर होती है और दूसरे में दरिद्रता का अंधेरा? इसका उत्तर छिपा है संस्कार, भावना और कर्म के सूक्ष्म विज्ञान में। सबसे पहले बात करते हैं संस्कार की। संस्कार केवल वह नहीं जो हम अपने बच्चों को देते हैं, बल्कि वह ऊर्जा भी है जो हम अपने वातावरण को देते हैं। हमारे घर के आंगन में लगा हर पौधा, हर वृक्ष हमारे घर के संस्कारों का दर्पण होता है। प्राचीन शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने लगे वृक्षों का सीधा संबंध हमारे पितरों और कुल देवताओं से होता है। यदि आप अज्ञानतावश अपने द्वार पर ऐसे पौधे लगाते हैं जो नकारात्मकता का प्रतीक हैं, तो आप अनजाने में अपने कुल के शुभ संस्कारों को दूषित कर रहे होते हैं। संस्कार ही वह नींव है जिस पर लक्ष्मी का महल खड़ा होता है। अब बात करते हैं भावना की। भक्तों, याद रखिए, आप किस भावना से प्रकृति के साथ जोड़ते हैं वही आपके भाग्य को निर्धारित करता है। यदि आप अपने घर के सामने लगे पौधों को केवल सजावट की वस्तु समझते हैं तो आप उनकी आध्यात्मिक शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि हर पौधे में एक चेतना होती है। जब आप एक अशुभ वृक्ष को घर के सामने बढ़ाते हैं तो आपकी वह असुरक्षित भावना आपके मन में डर, क्रोध और अस्थिरता पैदा करती है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में कदम रखते ही मन भारी हो जाता है? वहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी होती है। ये सब उस अशुभ भावना का परिणाम है जो उन गलत पौधों के माध्यम से घर में प्रवाहित हो रही है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। गरुड़ पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। लेकिन कर्म केवल वह नहीं है जो हम हाथों से करते हैं। कर्म वह भी है जिसे हम अपने आसपास स्थापित करते हैं। अपने घर के सामने एक गलत पौधा लगाना एक
नकारात्मक कर्म की श्रेणी में आता है, जिसका फल दीर्घकालिक होता है। जिस तरह एक जहरीला बीज भविष्य में केवल कड़वे फल ही दे सकता है, उसी तरह घर के सामने अशुभ पौधों का होना आपके भविष्य के सुखों को दीमक की तरह चाट जाता है। भक्तों, साल 2026 तक का समय ज्योतिषीय गणना के अनुसार बहुत ही संवेदनशील है। इस काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बहुत तीव्रता से बदल रही हैं। यदि आपके कर्म और आपके घर का वातावरण संरेखित नहीं है तो आप खुद को एक अंतहीन संघर्ष में पाएंगे। लोग अक्सर पूछते हैं, महाराज हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब यह है कि आपके दृश्य कर्म तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके अदृश्य कर्म, जैसे कि आपके घर की सीमाओं में पल रही नकारात्मक ऊर्जा आपको पीछे खींच रही है। याद रखें, पैसा भौतिक चीज़ नहीं है। पैसा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहाँ संस्कार शुद्ध हों, भावना पवित्र हों और कर्म शुभ हों। यदि आपके घर के सामने अशुभ शक्तियों का वास है तो आप चाहे कितनी भी तिजोरियाँ बनवा लें, वे कभी भरेंगी नहीं। वह धन बीमारी, मुकदमों और फिजूल खर्ची में निकल जाएगा। इसलिए इस बात को गहराई से समझें कि आपके आंगन में खड़ा वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं है, वह आपके कर्मों का एक संकेत है। इसे बदलना ही आपके भाग्य को बदलने की पहली सीढ़ी है। हे भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं उन 4 भयंकर गलतियों का वर्णन करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन की सुख शांति को दीमक की तरह छाट रही हैं। शास्त्र कहते हैं कि घर के सामने खड़ा हर पौधा या तो साक्षात आशीर्वाद है या फिर एक मूक श्राप है। साल 2026 के आने से पहले आपको अपने आंगन से इन शत्रुओं को पहचान कर हटाना होगा, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है घर की सीमा के भीतर या ठीक मुख्य द्वार के सामने ऐसे पौधों को लगाना जिनके पत्तों या टहनियों को तोड़ने पर सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। शास्त्र इन्हें क्षीर वृक्ष कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह दूध या पदार्थ किसका प्रतीक है? यह साक्षात आंसुओं का प्रतीक माना गया है। आक और मदार जैसे वृक्ष जिनमें से दूध निकलता है, वे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अक्सर कहते हैं कि जिस घर के सामने ये पौधे फलते फूलते हैं, वहाँ के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। यह दूधिया रस परिवार में शोक और अकाल मृत्यु के संकट को आमंत्रण देता है। यदि आपके घर के सामने ऐसा कोई पौधा है तो समझ लीजिए कि आपने अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी को रुलाने का प्रबंध कर लिया है। साल 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि ये पौधे आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह सुखा सकते हैं। दूसरी गलती जो आज के आधुनिक दौर में लोग सजावट के नाम पर कर रहे हैं, वह है कांटेदार पौधों को घर के सामने रखना। कैक्टस और बबूल जैसे पौधे जिनमें तीखे कांटे हों, वे घर के वातावरण में चुभन पैदा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कांटेदार वृक्ष शत्रुओं की वृद्धि करते हैं। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले इन कांटों पर दृष्टि डालते हैं तो आपके सूक्ष्म शरीर में नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि घर के सदस्यों की वाणी में जहर घुलने लगता है। पति पत्नी के बीच बिना बात के झगड़े और भाई भाई में विवाद, ये सब इन कांटों का ही फल है। याद रखिए, जो पौधा खुद को बचाने के लिए कांटों का सहारा लेता है, वो आपको कभी छाया या शांति नहीं दे सकता। तीसरी सबसे बड़ी भूल घर की दीवारों या नींव में उगे छोटे से पीपल के पौधे को न हटाना है। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शास्त्र एक बहुत ही गुप्त बात कहते हैं कि पीपल जितना पूजनीय मंदिर में है, घर की सीमा में वह उतना ही घातक है। पीपल की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और यह वंश वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। यदि घर की दीवार में पीपल है तो वह घर के पितरों को अशांत कर देता है। शास्त्रों के अनुसार घर पर पीपल की छाया पड़ना भी शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि यह वैराग्य की ऊर्जा पैदा करती है जो गृहस्थ जीवन के लिए उचित नहीं है।
चौथी गलती जो अक्सर देखी जाती है वह है मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने पपीता या अमरूद जैसे फलदार वृक्षों का होना। शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार ऊर्जा का मुख होता है। यदि इसके ठीक सामने कोई फलदार वृक्ष है तो वह दृष्टि दोष और संतान दोष उत्पन्न करता है। विशेषकर पपीता, जिसे काटने पर फिर से दूध जैसा रस निकलता है, वह अत्यंत अशुभ माना गया है। यह वृक्ष घर के बच्चों की प्रगति को रोक देता है, जिससे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। यह आपके व्यापार और नौकरी में मिलने वाली सफलता को द्वार पर ही रोक देता है, जिससे पैसा घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। भक्तों, ये 4 गलतियां आपके संस्कार और कर्म का हिस्सा बन चुकी हैं। जहाँ पर गलतियाँ कर्म के सार कर्म का हिस्सा बन चुकी हैं, पत्तों ये 4 गलतियाँ आपके संस्कार और कर्म का हिस्सा बन चुकी हैं। पत्तों, आने वाला वर्ष 2026 न्याय और कर्म फल का वर्ष है, इसलिए समय रहते इन पौधों को हटाना ही आपके भाग्य का शुद्धिकरण है। भक्तों, क्या आपके आंगन में भी इनमें से कोई एक अशुभ वृक्ष खड़ा है? क्या आप भी सजावट के नाम पर अपने ही हाथों से अपने घर की खुशियों का गला घोंट रहे हैं? यदि हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि आपके घर की उन्नति को रोकने वाला एक अदृश्य अवरोध है। अब भी समय है, इससे पहले कि साल 2026 की ऊर्जाएं आपके जीवन में उथल पुथल मचा दें, अपनी इन गलतियों को सुधार लें। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपने भी इनमें से कोई पौधा अपने घर के पास लगाया है। हे भक्तों, घबराइए नहीं। यदि अब तक आपने अज्ञानतावश गलतियां की हैं तो शास्त्र हमें सुधार का मार्ग भी दिखाते हैं। याद रखिए, परमात्मा दंड देने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए अवसर देते हैं। साल 2026 के संकटों से बचने के लिए और अपने घर में देवी लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए मैं आपको कुछ ऐसे संकेत और संस्कार बताने जा रहा हूं जिन्हें कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, इसको बल्कि प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने की पवित्र विधियां हैं। पहला समाधान, शुभ वृक्षों का रोपण और स्थापना। सबसे पहले अपने आंगन से उन अशुभ पौधों को ससम्मान विदा करें जिनका वर्णन मैंने पिछले भाग में किया है। उनके स्थान पर आपको कुछ अत्यंत पवित्र वृक्ष लगाने चाहिए। भक्तों, अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में एक आंवले का वृक्ष जरूर लगाएं। शास्त्र कहते हैं कि आंवला साक्षात अमृत फल है और इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जिस घर में आंवले का वृक्ष फलता फूलता है वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। इसके अलावा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी माता की स्थापना करें। ध्यान रहे, तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि वह यम की दिशा है। हर शाम तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं और गरुड़ घंटी का नाद करें। गरुड़ घंटी की ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा समाधान, शनि अमावस्या और नींबू का गुप्त उपाय। भक्तों, यदि आपको लगता है कि पितृदोष या किसी की बुरी नज़र ने आपके व्यापार और तरक्की को बांध दिया है तो एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आपको एक बिना दाग वाला नींबू लेना है। शनिवार के दिन, विशेषकर यदि वह शनि अमावस्या का दिन हो तो शाम के समय उस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार वार लें। इसके बाद उस नींबू को एक लाल कपड़े में बांधें और किसी सुनसान स्थान पर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दें। यह प्रक्रिया आपको लगातार 41 शनिवार तक करनी है। याद रहे, हर शनिवार एक नए पीपल के पेड़ का चुनाव करें तो और भी श्रेष्ठ है। यह उपाय आपके ऊपर से इलाक्ष्मी के प्रभाव को हटाकर भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनकी रुकी हुई संपत्ति बिक गई या व्यापार में अचानक धन लाभ हुआ। तीसरा समाधान, ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र आदतें। शास्त्रों में सुबह के समय को अमृत वेला कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट एक विशेष चीज का सेवन करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। भक्तों,
सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और कराग्र वस्ते लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इसके बाद बिना किसी से बात किए एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ या मिश्री और थोड़ा सा जल ग्रहण करें। ये आपके शरीर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सुबह उठते ही कभी भी दर्पण में अपना चेहरा न देखें, क्योंकि सोते समय चेहरे पर नकारात्मकता का वास होता है। पहले हाथ मुंह धोएं, स्नान करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह छोटा सा संस्कार आपके पूरे दिन के कर्मों को शुभ फल देने वाला बना देगा। चौथा समाधान, गरुड़ घंटी और मंदिर के नियम। घर में गरुड़ घंटी बजाना केवल एक रस्म नहीं है, यह देवताओं को जागृत करने का आह्वान है। लेकिन याद रहे, बच्चों को घंटी खिलौने की तरह न दें। घंटी का नाद केवल पूजा और आरती के समय ही होना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय घंटी बजाने के लिए सबसे मंगलकारी होता है। यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ की घंटी को बहुत ज़ोर से या बिना भाव के न बजाएं। जब भगवान विश्राम कर रहे हों दोपहर और रात के समय, तब घंटी बजाना घोर पाप माना गया है। श्रद्धा से बजाई गई एक घंटी की गूंज आपके 7 जन्मों के पापों को काट सकती है और आपके पुण्यों के खाते को भर सकती है। भक्तों, ये उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। इन्हें संस्कार का बीज मानकर अपने जीवन में बोएं। जब आप प्रकृति और ईश्वरीय नियमों का सम्मान करते हैं तो साल 2026 तो क्या, आने वाला कोई भी समय आपका अहित नहीं कर पाएगा। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में लागू करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी शेयरिंग मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं, जय लक्ष्मी माता लिखें, ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। हे भक्तों, यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर बात समझने की आवश्यकता है। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज आपने नींबू गाड़ा या आंवला लगाया और कल सुबह छप्पर फाड़कर धन बरसने लगेगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इन उपायों को केवल लालच, स्वार्थ या देवी लक्ष्मी के साथ सौदेबाजी की भावना से करेंगे तो इनका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। याद रखिए, यदि आपके हृदय में दया नहीं है, यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, या यदि आप दूसरों का हक मारकर धन कमाना चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी शुभ वृक्ष या वास्तु उपाय आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। यदि आपके कर्मों का बीज कड़वा है तो आप उसे सोने के घड़े से भी सींच लें, फल हमेशा विषैला ही होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि महाराज, हमने तो सारे उपाय किए फिर भी लाभ क्यों नहीं हुआ। भक्तों, गौर कीजिए, क्या आपके जीवन में अमर्यादा तो नहीं है? क्या आप अपने घर की स्त्री का अपमान करते हैं? क्या आप असहायों को सताते हैं? यदि हाँ, तो आपके घर के बाहर लगा आंवला या तुलसी का पौधा केवल एक सजावट बनकर रह जाएगा। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि पुण्य पहले आता है और लक्ष्मी पीछे पीछे आती हैं। जब आपके पुण्य का खाता भर जाता है, तब ये आध्यात्मिक उपाय उस ताले की चाबी बन जाते हैं जो आपकी किस्मत को खोल देती है। यदि आप साल 2026 के कठिन समय में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने भीतर के अहंकार और मोह को त्यागें। इसे कर्म गुप्त कहते हैं, यानी वे गुप्त कर्म जो आप बिना किसी को बताए करते हैं वही दीर्घकालिक फल देते हैं। दिखावे की भक्ति छोड़ें और सच्चे भाव से प्रकृति की सेवा करें। जब आप एक पौधा लगाते हैं तो
तो यह सोचकर लगाएं कि आप ईश्वर के एक अंश की सेवा कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वह वृक्ष एक रक्षक बनकर आपके घर के सारे संकटों को अपने ऊपर ले लेगा। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आज आपको लगा कि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का द्वार हमेशा खुला रहता है। आज इस वीडियो को देखना इस बात का संकेत है कि आपके भाग्य में बदलाव का समय आ गया है। ईश्वरीय कृपा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस आपको अपनी अज्ञानता का पर्दा हटाना है। सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। आज ही संकल्प लें कि आप अपने घर को एक मंदिर बनाएंगे, अशुभ ऊर्जाओं को विदा करेंगे और शुभ संस्कारों का स्वागत करेंगे। आने वाला वर्ष 2026 विनाश का नहीं बल्कि आपके लिए नवनिर्माण का वर्ष होगा, बशर्ते आप शास्त्रों के बताए इन मार्ग पर चलने का साहस दिखाएं। आइए हम सब मिलकर उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दें कि हम सही और गलत में भेद कर सकें। हमारे घर से दरिद्रता और कलह को दूर करें। हमारे आंगन में सुख और शांति का वास हो। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर और हमारे आने वाली पीढ़ियों पर सदा बना रहे। दूसरी कलत और पन्ने का आर पर इस राम ने लैतामा जार के पीरिया आर पीरिया हमारे कलने का आर पीरिया दूसरी। भक्तों, अब शांति से बैठें और अपने अंतर मन में उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी माता या पीन शांति लिखें। आपके द्वारा लिखा गया यह एक शब्द भी ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजता है। इस वीडियो को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है और यही पुण्य आपके संकट के समय में ढाल बनकर खड़ा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी महत्वपूर्ण रहस्य आपके साथ साझा करेंगे। देवी लक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें। शांति शांति शांति।